ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 9। यज्ञर्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकायं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था, भगवान ने बताया कि अपना नियत कर्म हर किसी को करना चाहिए, बिकॉज डूइंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी इज़ बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। हमें अपना प्रेस्क्राइब्ड कर्म, नियत कार्य जो बताए गए हैं, हमने सुना था जो शास्त्रों में बताए गए कार्य हैं, जो गुरु द्वारा आदेशित कार्य हैं, उनको करना चाहिए। अपने मन से भक्ति के कार्य भी नहीं करने चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ बताया कि कर्म तो सबको ही करना चाहिए। तो कई बार अगर कोई व्यक्ति से केवल इसी श्लोक को पढ़ेगा कि आपका अपना नियत कर्म सबको करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम लोग क्यों नौकरी छोड़ बैठे हो, तुम लोग क्यों घर छोड़ बैठे हो, है ना। कई लोग बोलेंगे इस श्लोक को पढ़। देखिए, भगवान कहते हैं अपना कर्म करो। इसी ऐसी श्लोकों को देख के तो बोलते हैं, कई लोग बोलते नहीं आपको, भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, क्या तुम हरे कृष्णा करते रहते हो, इससे क्या होगा, अपना कर्म करना चाहिए। तो यहाँ लिख रहे, इससे पिछले श्लोक में यही बताया भगवान ने, अपना नियत कर्म करो, करना बेटर है ना करने से। और आप लोग नहीं कर रहे हो। आप लोग ये 2 घंटे लेके बैठे रहते हो, 2 घंटे में कितने कर्म कर सकते थे आप। फिर आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, पूरा दिन तो आपने ऐसे ही निकाल दिया। हाँ, आपने करा क्या। आप घर में गए, आपकी पत्नी खाना बना रही थी, आप निकल गए सेवा में, पूरे दिन सेवा में निकल गए, बाहर आए, पत्नी ने खाना भी बना लिया, पत्नी ने घर का काम भी कर लिया। हाँ, और तुमने क्या किया अपने घर के लिए। हाँ, ऐसी उलाहना मिल सकती है कभी, वो ऐसे श्लोकों से मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, एक शब्द है इंग्लिश में, चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग क्या होता है, हिंदी में भी नहीं सुनी कहावत है और इंग्लिश में भी नहीं सुनी। चेरी पिकिंग होता है अच्छा निकाल लेना। चेरी पड़ी थी, उसमें बढ़िया बढ़िया चेरी निकाल, केक में से चेरी निकाल ली, करते हैं ना, केक में से चेरी निकाल लेते हैं। तो अच्छी चीज़ निकाल लेना। सेलेक्टिव रीडिंग, सेलेक्टिव हियरिंग, जो बढ़िया लगा। ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली, मज़ा आ गया, आप कायल हो गया मैं आपका। जो बात, कौन सी बात अच्छी लगी होगी उसको, जो अभी तक उतने इतने सालों में उसने जो मत बनाया था, उसको सपोर्ट करते हुए कोई बात बोल दी तो बहुत अच्छे लगोगे आप उसको। तो इसलिए ऐसे श्लोक को पढ़ लेते हैं हम लोग कि अपना नियत कर्म करना चाहिए। कर्म करना इज, कर्म ही पूजा है। तो अगला श्लोक नहीं पढ़ते। 9वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने, 8वां पढ़ लिया, 9वां नहीं पढ़ा। 9वें में क्या बोला, यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्मणो। बोलो कर्म करोगे तो मरोगे, लिखा है इसमें देखिए। अन्यत्र मतलब अन्यथा,
लोकः संसार, अयम यह कर्म बंधना, कर्म के कारण बंधन। तो यदि आप विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, यज्ञ अर्थात का मतलब ये हुआ। अगर आप यज्ञ अर्थात करना, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हो तो क्या होगा? अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, इस संसार के अंदर आपको कर्म बांध देगा। तो ऐसे कर्म से क्या बेटर है? ऐसा कर्म जैसा बोलते हैं कर्म करना ही चाहिए, कर्म करना ही चाहिए। हाँ, तो ये कर्म सही है जो लोग संसार में हमें बांध दे। इसलिए 3 प्रकार के कर्म बताए गए, सकाम कर्म और विकर्म और अकर्म। तो अकर्म से कई बार लोग सोचते हैं अकर्म, जिसमें काम ना करना पड़े, सवेरे प्रसाद मिल जाए, शाम को प्रसाद मिल जाए, हम सिर्फ प्रसाद पाते हैं और कुछ नहीं करते जीवन में। भगवान और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारा कार्य प्रसाद पाना। ऐसे ऐसे करना है। लेकिन संसारिक कर्म जो है वो वास्तव में पूजा नहीं है, वो इससे पता चलता है। अगर कोई पूजा के कार्य, भगवान के कार्य क्या हमें बंधन पैदा करने चाहिए? बंधन पैदा कर सकते हैं हमारे लिए। बंधन पैदा क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति के कर्म, जो हम अपनी प्रसन्नताओं के लिए कर्म करते हैं। शरीर मेरा, प्रयास मेरा, पैसे मेरे, कर्म आपका। कर्म किसका? कर्म मेरा, कर्म का फल मेरा। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग में क्या गलतियां हैं बताइए जी? इस अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या गलतियां जो मैंने बोली अभी? अगर ध्यान से सुनी थी तो, नहीं सुनी है, मिस्ड इट। हाँ जी भाई लोगों, आप लोगों ने सुना था, भूल गए? हाँ, ये उम्र बहुत ही तीव्र बुद्धि की है, ध्यान से सुनने की। हाँ जी आप बताइए। नहीं, जो मैंने सेंटेंस बोले उसमें क्या गलती थी, हमने ये पूछा, इसलिए प्रश्न भी ध्यान से सुनो। हैं? वो तो एंड रिजल्ट है, उससे पहले सेंटेंस में क्या गलतियाँ थी? समान भगवान का ही कह रही है। शरीर किसका? मैंने बोला शरीर मेरा, प्रयास मेरा, तो शरीर किसका है? आज मुझे एक प्रभु जी ने फ़ोन पे बताया कि उनके ट्विन्स हैं, पेट में गर्भवती हैं, तो बता रहे थे कि एक ही कॉर्ड जो होती है, वो जो क्या कहते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉरी, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो सिंगल है, और उस सिंगल से दोनों बच्चों को फीड होगा, उसी से ऑक्सीजन दोनों को, उसी से जो भी मिलना है उसको, खाना पीना ब्लड, एक नली से। बताइए, अब मैं सोच रहा था माँ को तो कुछ होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, अंदर हो क्या रहा है। 2 बच्चों को खाना मिल रहा है अपने आप, उसके खाने से 2 बच्चों को फीड हो रहा है। सोचिए कितना चमत्कार है। तो शरीर किसका? शरीर भगवान का। प्रयास किसके? कैसे? क्योंकि बुद्धि भगवान ने दी काम करने के लिए, इंद्रियां भगवान ने दी, शक्ति भगवान ने दी, एनर्जी। तो इस प्रकार प्रयास किसका? भगवान का। तो इसलिए इस इंद्रियों से, इस शरीर से यदि कोई कर्म किया जाए तो किसका? ऑब्वियसली भगवान का। या मजदूर ऐसा बोल सकता है ये बिल्डिंग मैंने बनाई थी इसलिए ये बिल्डिंग मेरी है, बोल सकता है मजदूर? बेचारे को थप्पड़ वप्पड़ मार देगा कोई। बोल सकता है? वो कौन सी सबसे महंगी कार है जो भी है? रोल्स रॉयस, पता नहीं, रोल्स रॉयस फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी बोल सकता है ऐसा, ये कार मैंने बनाई है? हाँ, नहीं बोल सकता। तो उसी तरीके से यदि हम कहते हैं कि ये हमारा है, तो हम लोग उसी मजदूर की तरह हैं जो वास्तव में इधर उधर से सामान केवल उसको, एक्चुअली में तो उसने असेंबल भी नहीं किया है, दैट्स द थिंग। ब्रह्मा जी ने तो फिर भी असेंबली करी है, असेंबली लाइन में काम किया है। तो ब्रह्मा जी असेंबली लाइन के मजदूर का एग्जाम्पल है। कैन ब्रह्मा जी क्लेम दिस इज माइन? नो, बिकॉज ही सेड कि मैं जैसे ब्रह्मांड अंडा में, ये ब्रह्मांड कैसा है? अंडे की तरह है, और उस अंडे के अंदर बच्चा होता है, और वो बच्चा कई बार माँ को लात मार देता है। इसलिए ये भगवान, मैंने भी आपको गलती से कुछ आपसे गलती कर दी, आप मुझे छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दो। तो ब्रह्मा जी इज इन द असेंबली लाइन, हम लोग असेंबली लाइन में हैं।
हम लोग असेंबली लाइन समझते हैं, आप लोग असेंबली लाइन, इधर का सामान इधर का सामान इधर का जोड़ जाड़ के, जैसे कई बार आप खिलौने के हाथ तोड़ देते हो, लेकिन वो हाथ डॉल का हाथ जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने तो ये काम किया है, लेकिन हमने तो ये काम भी नहीं किया, फिर भी हम कहते हैं ये शरीर मेरा, तो ये प्रयास मेरा। तो सब कुछ भगवान का है, इसलिए जो कर्म किया जाए वो किसका हुआ? भगवान का हुआ। और उसका फल किसका हुआ? ये तो बहुत बढ़िया बात है। यदि मैं चोरी करूं तो कर्म किसका? भगवान का, और जो भी उसका फल हुआ भगवान का। किसी का मर्डर करें तो भगवान का, तो फिर कैसे? हाँ जी, हाँ भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं, हाँ भगवान कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं शक्ति दे रहे हैं। वो पाप कर्म तो हमारे ही लिखे जाएंगे। वाह, पुण्य भगवान के, पाप हमारे। तो ये सही कह रहे हैं कि भगवान हमें सारा सामान दे रहे हैं, उसके बाद बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं अब जो तुम्हें करना है कर लो, मैंने तुम्हें सब ज्ञान दिया, अब तुम्हारा है, तुम्हें करना है, फ्री विल जिसको कहते हैं, यू हैव टू डू इट। तो उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें। तो इसमें एक और चीज़ बताई कि यज्ञ अर्थात कर्मणा, यानी कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, तब वो भगवान का माना जाएगा। तो चोरी करना विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, शराब पीना, चाय पीना, चॉकलेट खाना विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। हाँ, बेकरी वाली खा सकते हैं, नेचर्स की। तो ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है। बीड़ी सिगरेट पीना, पान खाना, मछली खाना नहीं है। तो इसलिए ये कर्म बंधन क्रिएट करेंगे, यानी कि कर्म भी वो कर सकते हो, इस शरीर से आपने कर्म किया, लेकिन वो कर्म करना है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। मतलब ये बढ़िया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो बंधन नहीं क्रिएट होगा, और भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं अपने लिए करेंगे तो बंधन क्रिएट होगा। ये कोई जाति नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से बताते हैं, कथा हमने आपको पहले ही बताई थी कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत रईस आदमी होता है, जैसे कई बड़े बड़े घर बने होते हैं, अक्सर जहाँ पर आप लिखते हो कि यहाँ कूड़ा डालना मना है, उसी के नीचे लोग कूड़ा डालना करते हैं। तो वैसे ही उस बेचारे ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी दीवारें पेंट कर रही थी, और कोई भी आता था उसमें पिचकारी मार देता था और कुछ लिख के चला जाता था। हाँ, तो उसने अपने बड़े बड़े गुंडे बदमाश वहाँ पे तैनात कर दिए, उस साइड में रखे, और कई बार देखता था उसको कहीं से पता लग जाता था, उसकी पुलिस वालों से जान पहचान, तो उसने पिटवाना शुरू कर दिया, और दहशत हो गई वहाँ पर कि वो पीट देगा, पुलिस में बंद कर देगा। लोग डरते थे वहाँ से निकलने में भी। तो एक बार कुछ मित्रों की शर्त लगी। तो शर्त क्या लगी कि जो अगर तू इस दीवार पे लिख दे तो जो तू बोले वो तेरा। तो एक ने एक्सेप्ट कर लिया, जी ठीक है जी। तो चला गया लिखने। अब बड़ा खतरा, सब लोग भी पागल पागल, देखो कितना, जरा से किसी 2 समोसों के लिए वहाँ लिखने चला गया। हाँ, तो वो गया और फटाफट से लिख के आ गया। और मालिक तब तक, जब तो उतर रहा था सीढ़ी से, तभी वो मालिक आ गया, और मालिक ने जेब से पैसे निकाले, उसको गले लगाया और उसको पैसे दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने लिखा था यहाँ पर लिखना मना है, थूकना मना है, जो लिखेगा उसको 10,000 या वटेवर दंड देना पड़ेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कर्म पहले लोग भी कर रहे थे, हाँ, उनको दंड मिल रहा था, इसने किया तो उसको इनाम मिला। फर्क क्या है दोनों के कर्मों में? कि इसने मालिक की प्रसन्नता के लिए कर्म किया, और बाकी लोग अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे थे। कहीं पर भी कुछ खाली हो तो कुछ लिख ही देना चाहिए, है ना। जैसे बच्चों की आदत होती है, दीवार अगर खाली दिखती है तो उनका मन करता है कुछ इस पर लिखा जाए, पेंट करा जाए, पेंसिल चलाई जाए, है ना। खाली अच्छा नहीं लगता है वो। इसलिए कई बार नोट्स लिखने के लिए बैठते हैं तो उसमें भी कोई डिज़ाइनिंग चलती रहती है, नोट्स बने ना बने डिज़ाइन बनते रहते हैं। इक्ष्वाकु प्रभु बड़े अच्छे सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं नोट्स के रूप में। तो इसलिए श्री विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन पैदा होता है। आप बताइए, शादी करना 4 नियमों के अंदर, 4 नियमों में मना है या अलाउड है? शादी करना अलाउड है। तो शादी करना कर्म का बंधन बनाएगा या मुक्त करेगा? दोनों कर सकता है। क्या लगता है जी आपको? क्या लगता है जी माता जी?
ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, क्या लगता है आपको? बंधन क्रिएट करेगा शादी करना या मुक्त करेगा? दोनों कर सकता है। ओके, कैसे? अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए शादी करी जाए तो, मतलब शादी में भगवान को इनविटेशन अगर मिले, उन्हें भी गोलगप्पे खिलाए जाएं, या फिर कैसे भगवान को कुछ गिफ्ट दे दें बाद में शादी के बाद, तो कैसे फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए शादी? कैसे, समझ नहीं आया। ये बताना चाहते सेंटर में भगवान, तो वरमाला जब हो वहाँ पर सेंटर में भगवान होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। फेरों के टाइम पे तो रखते हैं। तो सेंटर में रख दें, काम खत्म। हाँ जी, बताइए जी। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि एक ने प्रसन्नता के लिए किया और एक ने वो वैसे किया, तो हम शादी करेंगे तो फिर शादी के बाद सबको, जो भी हमारे परिवार बने उन सबको भक्ति में लगाएंगे। ससुराल वालों को, मायके वालों को भक्ति में लगाएंगे। ओके, तो उसके लिए शादी है, वैसे ही प्रचार कर लेते जाए, सारे बनाने को माला करेंगे। वो तो वैसे ही कर लेते फिर। ओके, तो विवाह के बाद कई सारे कार्य करता है व्यक्ति जीने के लिए, तो जो भी करेगा वो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो विवाह भी उसके लिए मुक्ति का कारण बन सकता है। हाँ, बंदूक अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है ना, किसी को मार देती है। फौजी के लिए अच्छी है, गुंडे के लिए बुरी है। तो आपको कोई बदमाश मारने आए राधिका को, तो उसको मारे कि नहीं मारे? बदमाश वो मारने ही वाला है, ख़त्म करने वाला है। बदमाश मतलब गुंडा, बदमाश, चोर। तो ऐसे में जैसे कि हमारे बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स बंदूक लेके खड़ी है, तो उनकी वजह से आज हम सांस यहाँ कथा कर पा रहे हैं। नहीं तो ऊपर से बॉम्ब गिर रहे होते हैं कहीं पर और हम भाग रहे होते इधर उधर। तो इसलिए वो बंदूक भी अच्छी है। वैसे ही चाकू बहुत अच्छी चीज़ है, फल काटता है, सब्जी काटता है, लेकिन गर्दन भी काटता है। तो कोई भी चीज़ का अच्छा बुरा कैसे डिपेंड करेगा, इसका मतलब उसके यूज़ के ऊपर। कि आप किसके लिए यूज़ करते हो, अपने लिए या भगवान के लिए। खाना हमारी ज़रूरत है कि नहीं है जिंदा रहने के लिए? तो खाना खाना गलत है या सही है? हैं? खाना खाना भी गलत हो सकता है। मतलब चलो हम नॉन वेज नहीं खा रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, आप बताओ, तो मेरे जीने के लिए ज़रूरी है ना। लेकिन तो पेट कम खाओ कह रही है, तो जब तक कम खा रहे हो तब तक ओके है। भगवान गीता में कह रहे हैं यज्ञासिष्टासिनासनं। ओके, ये कह रहे हैं भगवान गीता में कह रहे हैं कि यदि आप मेरे लिए खाना नहीं बनाते हो तो फिर आप पाप खाते हो। तो खाना खाना जैसी वस्तु भी पाप हो सकती है। अब बताइए, कर्म इसलिए बता रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्मणा। जब खाना खाना बंधन क्रिएट कर सकता है, तो आप सोचिए कोई सा भी कार्य बंधन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बता रहे हैं कि वर्णाश्रम का पर्पज यही है। वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण परः पुराण विष्णु आराधत्ये आराध्यते। विष्णु पुराण में बताया गया कि सारे वर्णाश्रम, जितने भी आश्रम हैं या वर्ण हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि सबके कार्य अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, इसलिए डिवीज़न बना दी। हाँ, आज मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था सवेरे, तो मैंने देखा उसकी इतनी मोटी चोटी थी। अब मैं सोच रहा था कि जीन्स पैंट पहनी हुई है, कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो काम है। लेकिन काम क्या था? एसी की फिटिंग, एसी की रिपेयर। तो मैं सोच रहा था ब्राह्मण एसी फिटिंग, तो वास्तव में जो चोटी है शिखा, वो ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं कि शिखा रखनी ही चाहिए आपको जाति के अनुसार, कर्म के अनुसार रखनी चाहिए, वो कार्य ऐसा है उसका। तो क्षत्रियों की शिखा नहीं होती है। हाँ, वो पता लगा तलवार युद्ध हो रहा है, उसने पकड़ी गर्दन ऐसे चोटी से, शिखा से, और बड़ा अच्छा उसको पोजीशन मिल गई गर्दन काटने के लिए, पकड़ा ऐसे खचाक से काट दिया। शिखा नहीं होनी चाहिए वहाँ। क्षत्रियों की शिखा नहीं होती है, तो इस प्रकार शूद्रों की भी शिखा नहीं होती है। तो कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, क्योंकि सबके नेचर अलग है, कार्य अलग है, इसलिए लोगों के लिए अलग अलग वर्णाश्रम बनाए। लेकिन सबका पर्पज़ ये था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। यही महान कर्म कौशल है, प्रभुपाद कह रहे हैं। दिस इज़ द आर्ट ऑफ वर्किंग इन दिस वर्ल्ड, आर्ट ऑफ वर्क। वर्क इज ऑल्सो एन आर्ट। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
इसलिए बताया प्रभुपाद ने, कृष्ण भावनामृत इज नॉट फॉर लेजी, समझे। कर्म करना आवश्यक है। कितना कर्म करना? जब तक पसीना ना आ जाए। लिखा है यहाँ पर, परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। क्या हमें पसीना आ रहा है? संसार में पाफा सुना हमें, फेन आ जाता है उसको, झाग। वो तो इतना परिश्रम कर रहे हैं माया के लिए, और हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं परिश्रम पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। यही कर्म कौशल है, यही कर्म योग है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।